और बिहार की चुनावी सभाओं में कोविड-19 से जुड़े दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर राजनीतिक पार्टियों पर की गई चुनाव आयोग की तल्ख टिप्पणियों और अतिरिक्त वैकल्पिक इंतजामों के बावजूद बदस्तूर जारी लापरवाही से आयोग भी सकते में है। पेश है ये रिपोर्ट। कोविड-19 से जुड़े तमाम दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते ये लोग तारापुर की एक चुनावी रैली में आए हैं। यहाँ पार्टी का उल्लेख करना जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि कमोबेश यही नजारा राज्य में हो रही करीब करीब सभी रैलियों में दिख रहा है। हालांकि कई रैलियों में मंच से मास्क का वितरण और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का आग्रह भी किया जा रहा है, लेकिन नतीजा ढाक के 3-5 जैसा ही है। यही वजह है कि कई लोग रैलियों में जाने के बजाय प्रसार माध्यमों से काम चला रहे हैं। जहाँ भी देखिए कोई भी रहे, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार का भी बड़ा बड़ा मंत्री सब आते हैं, एक का भी रैली में एक भी आदमी मास्क में नहीं रहता है। अगर उनको प्रचार ही करना है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, हर चीज़ का है, जैसे आप लाइव आ सकते हैं। हम नहीं जाते हैं, लगा के जाए हुआ कोई लगेबे नहीं करता तो जाके क्या फायदा है? कोई फायदा है? तो कैसे जानते हैं कोई नेताजी क्या बोले, कैसे मालूम चलता है? सुनेंगे, टीवी में देंगे, पेपर में देंगे, वही सुनेंगे। वहीं राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने तर्क और राजनीतिक मजबूरियां हैं जो उनसे बातचीत में पता चलता है। मेरी अपील है कि सभी लोगों से कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, और मेरी इलेक्शन कमीशन के साथियों से भी अपील है और सभी ऑफिसर से भी अपील है कि वो भाजपा के द्वारा की जा रही रैलियों के अंदर भी कुछ कड़ा रुख अपना करके सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाएं। मुझे लगता है कि पक्षपातपूर्ण तरीके से भाजपा को कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए खुली छूट जो है वो बिहार में देने का काम किया जा रहा है। ऐसा तो अभी है, डिफिकल्ट तो है क्योंकि लेकिन चुनावी माहौल है। अभी अपने हर पार्टी के नेता प्रत्याशी आ रहे हैं, कर रहे हैं सभा को संबोधित, लेकिन अपनी तरफ से अभी एनडीए गठबंधन की तरफ से पूर्ण व्यवस्था किया। बहरहाल चुनाव के नतीजे जो भी हों, कोविड को लेकर बरती जा रही लापरवाही ने एक चिंता की लकीर तो लोगों के बीच खींच ही दी है। कोविड के खतरे को भांपते हुए हालांकि प्रशासन और साथ में जो पार्टियां हैं उन्होंने कई तरह के कदम उठाए हैं, इसके बावजूद जिस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है जमीनी स्तर पर, ऐसे में एक बड़ा तबका ऐसा है जो कि किसी रैली की ग्राउंड पे जाकर, किसी रैली की या सभा की जगह पे जाने के बजाय घर बैठे टीवी पे या समाचार पत्र या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से अपने जो जनप्रतिनिधि हैं या जो वहाँ के कैंडिडेट्स हैं या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको सुनना ज़्यादा पसंद कर रहा है बनिस्पत इसके कि वो उस रैली में जाए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वहाँ जाना अब जोखिम भरा है। अपने सहयोगी एसपी दुबे के साथ मैं विश्व कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, भागलपुर, बिहार। और कोविड के ही मोर्चे पर बिहार बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राज्य में चल रहे चुनाव प्रचार के बीच डिप्टी सीएम और पार्टी के स्टार प्रचारक सुशील कुमार मोदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये जानकारी सुशील मोदी ने खुद ट्वीट कर दी है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा है कि कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, सेहत सामान्य है, पिछले 2 दिन से हल्का बुखार है, उचित निगरानी के लिए पटना एम्स में भर्ती हूँ, फेफड़ों का सीटी स्कैन सामान्य है, चुनाव प्रचार के लिए जल्द ही वापस आऊंगा। और इससे पहले बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। ये जानकारी शहनवाज हुसैन ने खुद ट्वीट कर दी थी। और इस बीच चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। चुनावी रैलियों में जहां सोशल डिस्टेंसिंग की सारी परिभाषाएं टूट रही हैं, वहीं नेता भी बिना मास्क पहने जनसभाओं को संबोधित करते देखे गए हैं। आयोग ने इस मामले में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की पार्टियों के अध्यक्षों और महासचिवों को जारी परामर्श में चुनाव आयोग ने कहा है कि दिशा निर्देशों के अनुपालन के लिए अलग अलग निर्देश सीईओ और चुनावी राज्यों की सरकारों को जारी किए जा रहे हैं। आयोग ने कहा है कि उनके संज्ञान में इस तरह की जनसभाओं के मामले आए हैं जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करते हुए भारी भीड़ जमा थी और नेता और चुनाव प्रचारक बगैर मास्क पहने भीड़ को संबोधित कर रहे थे। ये सब आयोग के दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हुए किया गया। आयोग ने कहा कि ऐसा करके राजनीतिक दल खुद को और रैलियों में आने वाले लोगों को
कोरोना संक्रमण के खतरे में डाल रहे हैं। आयोग ने यह जिक्र भी किया है कि निर्वाचन प्रक्रिया में सबसे अहम हितधारक होने के नाते पार्टियां चुनाव कराने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हैं। आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रचार के लिए बड़ी बड़ी रैलियां नहीं की जा सकेंगी। 5 से ज्यादा लोग घर जाकर प्रचार नहीं कर सकेंगे। वर्चुअल रैलियों की इजाजत बनी रहेगी। चुनाव से जुड़ी हर गतिविधि के दौरान हर व्यक्ति को फेस मास्क पहनना होगा। सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। सैनिटाइजर, साबुन और पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा। गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के मौजूदा कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाई रखी जाएगी। जहां तक व्यवहारिक हो, बड़े हॉल और मैदान की पहचान की जानी चाहिए और इसका उपयोग सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए। आयोग ने अगस्त में जारी दिशा निर्देशों का जिक्र करते हुए चेतावनी भी दी कि चुनाव प्रचार के दौरान निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। कोविड महामारी के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव और देश में कई जगहों पर हो रहे उपचुनाव में चुनाव आयोग ने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि कोविड के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। चुनाव आयोग चाहता है कि हर एक राजनीतिक दल ये सुनिश्चित करे कि न केवल वो अपने उम्मीदवारों और अपने नेताओं की कोविड से सुरक्षा करे, बल्कि लोगों को भी कोविड से बचाव में मदद करे। आयोग चाहता है कि अगर इन नियमों का सख्ती से पालन नहीं होता है तो कार्रवाई भी की जाए। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।